नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रीट में। दोस्तों, हमने बहुत कहानियाँ सुनी हुई है और इतिहास में भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इंसान सत्ता के लालच में होता है या सत्ता का भूत सवार हो जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे पौराणिक कथाओं में से हम कह सकते हैं कि जैसे कि महाभारत और रामायण की कथाएं हैं। रामायण में रावण जो था वो सत्ता पे था और सत्ता की वजह से जो अहंकार उसके मन में हुआ था उसके विनाश का कारण बना। तो वो एक हमारे लिए एग्जाम्पल है सत्ता और अहंकार का। और दूसरा जो एग्जाम्पल है महाभारत से कि महाभारत इज़ नथिंग बट इट इज़ द गेम ऑफ थ्रोन्स। और उसमें जो दो पार्टियां हैं कौरव और पांडव उनके बीच में सत्ता के लिए संघर्ष है। तो सत्ता के लिए संघर्ष ऐसा कहा जाए तो हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है और ये तो बहुत हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ बताने की बात ये है कि जो दुर्योधन है, जो कैरेक्टर है दुर्योधन का, वो जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है वो खतरनाक होता है। और वही लेसन्स हमको लेने चाहिए उसमें से। इतना कि वो अपने भाइयों का कट्टर दुश्मन बन जाता है, उनकी जान लेने को भी तैयार रहता है और समझाने के बाद भी समझता नहीं है, जिसका परिणाम युद्ध में होता है। ये सब कुछ हमको मालूम है। तो सत्ता किस तरह से एक कारण बनती है पूरे डिस्ट्रक्शन के लिए, ये एक एग्जाम्पल है। और अगर इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कई प्रसंग जो है वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि अपने लिए सत्ता पाने के लिए देश के दुश्मन बने लोग। तो इसमें तो बहुत एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे। तो इतिहास से हमने क्या सीखा? तो कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सत्ता और सत्ता का संघर्ष आज भी जारी है। और हमने देखा है कि जब से अब इलेक्शंस पास में आ रहे हैं 2024 के, तो सारे जो हमारे पक्ष है वो अब बहुत सक्रिय हो गए हैं इलेक्शन के लिए और उसी तरीके से वो अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि हमारे देश के विरोध में कुछ ताकतें काम कर रही है और इसके एविडेंसेस कितनी बार सामने आए, देश के अंदर भी है, देश के बाहर भी है। जिस तरह से तेजी से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र करके उभर कर आ रहा है और आज 5वें स्थान पर है, इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। भारत के बाहर जो शक्तियां हैं भारत विरोधी, उनके पेट में तो कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो इसीलिए अब ये लोग भी सक्रिय हो गए हैं कि इस बार जो है 2024 का इलेक्शन जो होगा उसके लिए कुछ काम किया जाए। अब कैसे काम करेंगे, करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं वो तो वही जाने। लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि कितनी बार न्यूज़ में आता है, हम पढ़ते हैं कि ऐसे विदेशी ताकतें काम कर रही है और वो बाहर बैठकर अंदर जो लोग हैं जो हमारे देश के विरोधी बोल सकते हैं या अंदर की जो ताकतें हैं उनको सपोर्ट करती है। उसमें से सबसे बड़ा नाम सामने उभर कर आता है जॉर्ज सोरोस का। राहुल गांधी जी कहाँ है आज, ये तो हमको नहीं पता क्योंकि अभी तक तो कुछ न्यूज़ नहीं आया है। जब से विदेश दौरा उनका यूएस का ख़त्म हो गया है उसके बाद उनका ठाव ठिकाना जिसको बोलते हैं ना वो कहाँ है नहीं मालूम और ना ही कांग्रेस वाले बता रहे हैं। लेकिन जब यूएस में थे तो उन्होंने जो बयानबाजी की है वो एक तरह से किस तरह की बयानबाजी थी हम सबको पता है। और उसी बीच में एक खबर आई है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में जाकर एक सीनियर ऑफिसर्स जो थे ऑफिसर थे उनको जाकर मिले। अब ये मीटिंग जो है वो सीक्रेट मीटिंग क्यों रही, क्यों इसके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं है, ना ही कुछ ऐसा ट्वीट आया है, ना ही कुछ कांग्रेस ने कुछ बोला है, ना ही कोई बोलने को तैयार है। लेकिन ऐसा एक माना जा रहा है कि ये सीक्रेट मीटिंग हुई है। अब क्यों की सीक्रेट मीटिंग, क्या
देश को जानना चाहिए कि क्या कारण था, क्यों इस मीटिंग को सीक्रेट रखा गया। क्योंकि व्हाइट हाउस में हुई है, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते होंगे, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल होते हैं कि आप जब जा रहे हो ऐसी जगह पे, तो हमारी सरकार को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर हम इलेक्शंस को देखते हैं तो विपक्ष जो 9 सालों से सत्ता से बाहर है, पर्टिकुलरली कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो इस बार वो पूरी ताकत लगाएंगे कि वो फिर से सत्ता में वापस आए। और इसके लिए वो किसका साथ लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के विरोध में जो ताकतें हैं बाहर, वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि ये ताकतें नहीं चाहते, नहीं उनकी ऐसी इच्छा है कि भारत और शक्तिशाली बनकर आगे बढ़े। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग हमेशा चाहते रहे हैं कि हम सब कुछ है, हम ही महासत्ता है और हमारे नीचे सब लोगों को काम करना चाहिए। एक तरह से गोरे साहब को सलाम ठोकना चाहिए। और हमारे यहाँ के कुछ लोग इसमें अपनी धन्यता भी मानते हैं, गोरे साहब को सलाम ठोकने वाली जो बात होती है वो। इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी चाइना गए थे और एक कुछ एग्रीमेंट किया था, ऐसा बोला जाता है। वो एग्रीमेंट क्या था, उसमें क्या क्या लिखा गया था, क्या देना था, क्या लेना था, इसके बारे में आज तक भी किसी को पता नहीं है। तो क्या इस तरह का कुछ एग्रीमेंट हुआ है यूएस जाके व्हाइट हाउस में? भारत जानना चाहेगा, भारत के जो लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे। तो कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहती है या नहीं कहना चाहती, ये तो वो डिसाइड करेंगे। उन्होंने तो ये बताया ही नहीं है कि वो गए हैं वहाँ। ये तो बात आई है कुछ अखबार में, इसीलिए ये बात कर रही हूँ। लेकिन एज वोटर्स हमको क्या करना चाहिए? हमारे हाथ में है कि किसको सत्ता पर बिठाना है और किसको सत्ता से निकालना है। और अगर हम भारत के अच्छे के लिए सोचेंगे और वही सोचकर अगर हम मतदान करेंगे, तो शायद ऐसी जो विदेशी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस जैसी, वो ज़रूर हार जाएगी। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि हम बहुत सोच समझ कर भारत के भविष्य के लिए मतदान करें। क्योंकि रेवड़ी बांटेंगे बहुत सारी पार्टियाँ, रेवड़ी बांटने का जो कल्चर अभी आया है वो रेवड़ी बांटेंगे ही। और हम या ज़्यादातर लोग शायद फंसेंगे भी रेवड़ी के इसमें, क्योंकि हमें तो हर चीज़ फ्री में चाहिए। लेकिन ये कब तक चलेगा? फ्री वाली जो पॉलिसी है, जो रेवड़ी पॉलिसी है, तो अगर रेवड़ी पॉलिसी से ही हमारे देश का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देश का भला नहीं हो रहा है और इसके बारे में अगर हम सोच कर वोटिंग करेंगे, तो हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा। फैसला हम सबको करना है, मिलजुल कर करना है कि विदेशी ताकतों को हराना है या नहीं। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका बहुत बड़ा गेम खेलता है हमेशा ही। ना ही वो ये चाहता है कि भारत इतनी जल्दी इतना बड़ा ताकतवर बने। वो अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ दिखाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे बयान उनके आ रहे हैं भारत के लिए, भारत की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सीक्रेट मीटिंग हुई है ऐसा भूला जाता है। तो अमेरिका भी बहुत बड़े गेम खेलने में माहिर है। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है, और वो दिखेगा भी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, ऑफिशियल विजिट है, तो तभी भी हमको देखने को मिलेगा। और अमेरिका ऐसा एक कंट्री है ना जहाँ पे उनका फ़ायदा होता है, दिखता है, वहाँ वो जल्दी कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा, कहेगा या कुछ करेगा। जहाँ उसको लगता है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और देश जानना चाहेगा कि क्या राहुल गांधी क्यों गए सीक्रेट मीटिंग के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए। आज की बात इतनी ही है।
जो हमको सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्यों इस तरह से छिपाया गया है वो मीटिंग। तो अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।